नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। तपोवन में राहत और बचाव अभियान जारी। अब तक मिल चुके हैं 62 शव, 142 लोग अब भी लापता। प्रभावित गांव में बिजली पानी की आपूर्ति शुरू। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, जल्द शुरू होगी घस्यारी कल्याण योजना, महिलाओं के सिर का बोझ होगा कम। हल्द्वानी में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। हरिद्वार महाकुंभ में सुरक्षा के होंगे पुख्ता प्रबंध। सीसीटीवी और ड्रोन से रखी जाएगी नजर। विभिन्न राज्यों के साथ पुलिस रखेगी तालमेल। और नेपाल में बनेगा ड्राई पोर्ट। भारत सरकार ने चंपावत में 4 लेन सड़क को दी मंजूरी। भारत नेपाल के व्यापारियों को मिलेगा लाभ। अब समाचार विस्तार से। चमोली जिले के तपोवन आपदा के बाद आज 13वें दिन भी राहत और बचाव कार्य जारी रहा। बचाव दल को आज एक और शव मिला। इसके बाद मृतकों की संख्या 62 पहुंच गई। 142 लोग अब भी लापता हैं। इस बीच आपदा में 26 मृतकों के परिजनों और 11 घायल लोगों को अहेतुक सहायता राशि दी गई है। प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर में ग्रामीणों की जांच की जा रही है। अब तक 1929 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। प्रशासन ग्रामीणों के पशुओं के लिए पशु आहार की व्यवस्था कर रहा है। प्रशासन ने जानकारी दी है कि आपदा प्रभावित सीमांत क्षेत्र के सभी 13 गांव में विद्युत और पेयजल व्यवस्था सुचारू हो चुकी है। प्रभावित गांव में हालात सामान्य होने लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज इंद्रधनुष मिशन 3.0 के तहत टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम 22 फरवरी से शुरू होगा और ये 15 दिन तक चलेगा। कार्यक्रम का दूसरा चरण 22 मार्च से शुरू होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभियान में शामिल सभी मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों को धन्यवाद दिया और कहा कि हमें 100% टीकाकरण का संकल्प लेना चाहिए। देश में 3 करोड़ 76 लाख बच्चों को ढूंढ कर हम ये वैक्सीन उपलब्ध करा पाए। देश में 94 लाख से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को हम ये जो टीका है ये उपलब्ध करा पाए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप सबके प्रयासों से जो शुरुआती दौर में इसमें सफलता का पैरामीटर 6.7% के आसपास था। 5वें फेज तक आते आते जैसा अभी बताया गया वो 30% तक कई स्थानों पर 12% और एवरेज 18.5% तक का गया। हल्द्वानी में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि सरकार राज्य में मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना शुरू करेगी। प्रदेश के आम बजट में इसके लिए प्रावधान किया जाएगा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये योजना पहाड़ की महिलाओं के जीवन को बदलने में कारगर साबित होगी। उन्होंने कहा कि जंगल में महिलाओं पर वन्य जीवों के हमले के समाचार आते हैं, लेकिन जब महिलाओं को घर में ही घास उपलब्ध हो जाएगी तो उन्हें जंगल जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का महिलाओं को पैतृक संपत्ति में सह खातेदार बनाने का निर्णय ऐतिहासिक है। हमारे पास लगभग इस समय 2700 से करीब होम स्टे रजिस्टर हो गए। अच्छा उसमें काम इस बीच में प्रगति हुई है। हमने जो 1 लाख 5 लाख रुपए तक और 3 लाख रुपए का ऋण हमने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में 10,000 प्लांट्स के लिए हमने योजना में रखा है। मोटर बाइक टैक्सी उत्तराखंड राज्य गोवा के बाद दूसरा राज्य है कि जहां पर हमने मोटर बाइक टैक्सी उसका 2 साल का इंटरेस्ट स्टेट देगी, राज्य सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी में 26.18 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने पत्रकारों को इस बारे में जानकारी दी। आज ओपन विश्वविद्यालय में हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा 21 करोड़ रुपए के तो आज भूमि पूजन और शिलान्यास हुए हैं और 5 करोड़ रुपए का जो हमारा प्रशासनिक भवन है उसका लोकार्पण हुआ है। और मैं कह सकता हूं कि ओपन विश्वविद्यालय के इतिहास में
पहली बार इतने काम हो रहे हैं। सरकार की कोशिश ये है कि हम ओपन विश्वविद्यालय के देश के विश्वविद्यालय में नंबर 1 पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर उत्तराखंड समेत पड़ोसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों की आज देहरादून में बैठक हुई। इस बैठक में सभी राज्यों ने कोविड-19 के मद्देनजर कुंभ कार्य योजना तैयार की। बैठक में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर के पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि कुंभ मेले को सकुशल संपन्न कराना है। उन्होंने कहा कि सभी शाही स्नानों को सकुशल संचालन के लिए सभी के समन्वय की आवश्यकता होगी। इस बार पुलिस भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई नई तकनीकों को शामिल कर रही है। संपूर्ण कुंभ क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाएगी। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का उपयोग किया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर रहेगी। बैठक में केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा कुंभ मेले के लिए जारी गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन करने पर सहमति बनी। शाही स्नानों के दिन अति विशिष्ट लोगों के आगमन पर रोक रहेगी। इसके अलावा विभिन्न राज्यों की पुलिस और एजेंसियों के बीच घटनाओं और जानकारियों का आदान प्रदान होगा। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि राज्य सरकार नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से रूबरू कराने में जुटी है। मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उत्तराखंड के परंपरागत परिधानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके तहत गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में प्रतियोगिताएं होंगी। इनमें तीनों श्रेणियों में कुल 18 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। पुरानी संस्कृति में जो हमारे परिधान रहे हैं उनको हम लोग प्रमोट करें, और चाहे वह फिर कुमाऊं की तरफ रहे हों, चाहे फिर वह गढ़वाल की तरफ रहे हों, तो वहां से उन परिधानों के बारे में लोगों को बताना और उन परिधानों का आवरण करते हुए इसको एक तरीके से प्रदर्शित करना, जिसके लिए हम लोग अपने 13 जनपदों से हम लोग जो है महिलाएं या फिर बालिकाएं अथवा हमारी जो 50 से ऊपर की हमारी जो महिलाएं हैं उनको हम लोग आमंत्रित करने वाले हैं, जो कि अपने जिला कार्यक्रम अधिकारियों को संपर्क करेंगे और उनके पास एक फॉर्म भी वो वहां से आसानी से ले सकेंगे। चमोली में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास द्वारा आज जिला स्तरीय पारंपरिक पोशाक मीरो पछाड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 3 श्रेणियों में आयोजित इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में युवतियों और महिलाओं ने भाग लिया। चयनित प्रतिभागी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देहरादून में प्रतिभाग करेंगे। वहां हर जिले से 3 श्रेणियों में चयनित 6 प्रतिभागी अपने जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमारे जो उत्तराखंडी परिधान कंपटीशन जो होने जा रहा है, और ये 8 मार्च को राज्य स्तर पर किया जाएगा, जिसमें हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट से जो टीम जाएगी उसमें 6 लोग सेलेक्ट होकर के जाएंगे। ये 3 कैटेगरी में जाएंगे, एक है मिस, मिसेस और दादी माँ। तो ये तीनों कैटेगरी में 2-2 लोग सेलेक्ट होकर के जाएंगे और 8 मार्च को इन लोगों का फाइनल जो प्रतियोगिता होगी उसमें आप प्रतिभाग करेंगे राज्य स्तर पर। प्रतिभागियों में देहरादून में 8 मार्च को होने वाली परिधान प्रतियोगिता को लेकर उत्साह है। उनका कहना है कि हम इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। देहरादून में राज्य स्तर पर जो प्रतियोगिता होगी तो उसके विषय में यहाँ पे जो तैयारी चल रही थी और कंपटीशन टाइप का आज हमने यहाँ पे ये संगोष्ठी थी हम लोगों की, और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से जो है 6 लोगों ने चुन के जाना है और राज्य स्तरीय वहाँ प्रतियोगिता होगी। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने आज उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में महिला जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस दौरान महिलाओं को उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, पॉक्सो एक्ट के विषय के बारे में विधिक जानकारी दी गई। इस मौके पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विजया बर्थवाल ने बताया कि महिलाओं को उनके खिलाफ होने वाले अत्याचार, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा आदि के विषय में कानूनी जानकारी नहीं होती है। इस कारण आए दिन उनको उत्पीड़न, हिंसा और अत्याचार का शिकार होना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये शिविर लगाया गया। जो कानून महिलाओं के लिए बनाए गए हैं उनके विषय में जानकारी देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि महिलाओं को मालूम नहीं होता है कि उनके क्या क्या अधिकार हैं और उनके साथ जो अन्याय अत्याचार होता है उससे वो परेशान रहती हैं। और जब वो आयोग में आती हैं
तो तभी उनको जानकारी मिल पाती है। इसलिए हम समय समय पर बालिकाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में और अन्य जगहों पर महिलाओं को ये सब जानकारी देते हैं। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानो ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे समाज में लड़के और लड़की के बीच की असमानता को दूर करते हुए उनका आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास करना है। महिलाओं में जागरूकता भी करनी है, जैसे कि घरेलू हिंसा उनके साथ होती है या कोई भी इस तरह का कोई भी एक्सीडेंट उनके साथ होता है तो वो सामने नहीं आ पाते हैं। तो उन्हें जागरूकता के लिए और जो फीमेल है और मेल में जो डिफरेंस दिया जाता है हमारे समाज में, बेटे के लिए अलग अधिकार और बेटियों के लिए जो अलग अधिकार होते हैं, तो ये जो अंतर है, जो असमानता है, उसको खत्म करना चाहिए। नेपाल गौरी शंकर वन क्षेत्र में ड्राई पोर्ट बनाने जा रहा है। इससे आवाजाही को लेकर भारत सरकार ने 4 किलोमीटर 4 लेन सड़क की स्वीकृति दे दी है। इसके बाद चंपावत जिला प्रशासन ने सड़क और एकीकृत निरीक्षण चौकी के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिलाधिकारी विनीत तोमर का कहना है कि ग्रामीणों को उनकी भूमि का मुआवजा दे दिया जाएगा। एचआई को बुलवाया भी था, तो अभी उन्होंने इस बारे में कोई अवगत नहीं कराया, तो विभाग को लेकर बुलाया जाएगा इसमें और उनसे जानकारी चाहिए जाएगी। उनके अगर कोई इश्यू जिला प्रशासन से संबंधित है उनको समय अंतर्गत रिजोल्व कराया जाएगा, और अगर कोई कंपेंसेशन या एक्विजिशन से संबंधित कोई इश्यू पेंडिंग है उनको रिजोल्व कर लिया जाएगा। भारत नेपाल की इस महत्वाकांक्षी योजना के धरातल में आने के बाद दोनों देशों के सीमांत क्षेत्र व्यापार का हब बनने की ओर है। स्थानीय व्यापारी हिमांशु अग्रवाल का कहना है कि ड्राई पोर्ट का लाभ छोटे बड़े व्यवसायी दोनों को होगा। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। व्यापारिक रूप से तो बहुत अत्यधिक लाभ होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से ड्राई पोर्ट बन रहा है इसमें हमारे आने जाने वाले जितने भी बड़े वाहन हैं उसका फायदा सभी को मिलेगा, चाहे वो छोटे वर्ग से लेके व्यापारी हो चाहे बड़े वर्ग तक का व्यापारी हो। उसमें सभी का विकास के साथ साथ जो हमारे यहाँ पे सेंट्रल की जो एजेंसियाँ हैं, कस्टम है, आईबी है, रॉ है, जितनी भी हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ आएंगी, तो उनको भी उन सब चीज़ों के लिए, भौतिक चीज़ों के लिए आवश्यकता पड़ेगी। टिहरी जिला प्रशासन इन दिनों चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा है। यात्रा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने आज विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने संवेदनशील स्थानों पर क्रैश बैरियर और साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा यात्रा मार्ग के डामरीकरण और मरम्मत कार्य अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र के चारधाम यात्रा मोटर मार्गों का निरीक्षण कर सड़क की स्थिति की रिपोर्ट 15 दिन के भीतर दें। यात्रा के दौरान यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य केंद्रों को 24 घंटे सुचारू रखने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा नगर निकायों में सफाई व्यवस्था और होटलों में भोजन की उचित व्यवस्था और रेट लिस्ट चस्पा करने के भी आदेश दिए। लेकर के हमारे जिले में क्या तैयारियां हैं उसके संबंध में एक बैठक ऑर्गेनाइज हो चुकी है यहाँ पर, जिसमें पीडब्ल्यूडी, एनएच, बीआरओ इन सब विभागों को बुलाया गया था। सभी विभागों से आख्या ली गई कि उनकी सड़क की स्थिति कैसी है, और सिर्फ स्थिति ही नहीं, इवन जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं, जैसे कि रोड की चौड़ाई कितनी है, कोई ब्लाइंड टर्न है, उसके अलावा क्रैश बैरियर, पैरापेट की कहाँ पर ज़रूरत है, तो इन सब के संबंध में आख्या ली गई है। बिजली के से रिलेटेड ढाबे जो हैं वो खुलते हैं तो उनमें रेट लिस्ट हो, साफ सफाई हो, तो इन सब पे चर्चा हुई और उसमें जो उचित निर्देश हैं वो दिए गए। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। तपोवन में राहत और बचाव अभियान जारी, अब तक मिल चुके हैं 62 शव, 142 लोग अब भी लापता। प्रभावित गांव में बिजली पानी की आपूर्ति शुरू। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, जल्द शुरू होगी घस्यारी कल्याण योजना, महिलाओं के सिर का बोझ होगा कम। हल्द्वानी में कई विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। हरिद्वार महाकुंभ में सुरक्षा के होंगे पुख्ता प्रबंध, सीसीटीवी और ड्रोन से रखी जाएगी नजर। विभिन्न राज्यों के साथ पुलिस रखेगी तालमेल। और नेपाल में बनेगा ड्राई पोर्ट,
भारत सरकार ने चंपावत में 4 लेन सड़क को दी मंजूरी। भारत नेपाल के व्यापारियों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।